करते हैं। इमरान खान साहब से मिलने के लिए नाजरीन जेल में कोई नहीं आया। इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत की वजह से जेल काट रहे हैं। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फ़हीम अख्तर मलिक साहब की रिपोर्ट उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में मिलने एक मरतबा फिर कोई नहीं आया। जो नाम दिए गए थे 6 नाम, उनमें सेनेटर फलकनाथ चित्राली, फजल इलाही, एहतशाम खान, सरदार गुलाम अली असगर खान लहरी और सैयद नसीबुल्लाह आगा और चौधरी जावेद अख्तर गुज्जर के नाम शामिल थे। और कोई भी पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए जेल नहीं पहुंचा। 2.5 साल के दौरान ये तीसरी मरतबा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा अडियाला जेल नहीं आया, जबकि गुज़िश्ता जुमेरात को भी कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं पहुंचा था। ये है नाजरीन इमरान खान साहब से मिलने वाले और उनकी पार्टी की सूरत हाल। अब ज़रा मैं आपको एक नाजरीन मैंने वीलॉग करना है और पूरा वीलॉग इस चीज़ के ऊपर होगा कि क्या पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं आज, उसके लिए यूट्यूबर जिम्मेदार है। ये हर चौथे दिन कोई ना कोई नमूना उठा के खड़ा कर देते हैं, जो आकर कह देता है जनाब यूट्यूबर ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने ये कर दिया, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। आज जो कुछ भी इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया है। एक अलग वीलॉग करता हूँ, वो वीलॉग आप देखिएगा, आपको हर सवाल का जवाब ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आपको एक रेडीमेड रैप्टा मिल जाएगा, चपेड़। जो भी आज के बाद ये बात करे तो आपने उसके रख के मारनी है कि जनाब ये क्या बकवास है आप डाल रहे हैं इनके ऊपर। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग करूंगा, सारे हकायक आपके सामने रखूंगा, इस प्रोपेगेंडा का तोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन मैं छोटी छोटी 3-4 खबरें हैं आपके सामने रखूंगा पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से एहसान किया गया। और ये नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया। इसमें जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला है। जिन लोगों ने मुफ्त बिजली देनी थी, जरा बिजली की सूरत हाल आप चेक करें। ये एक बिल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 36 यूनिट का बिल है। ये आप यूनिट जाके पढ़ लें, इसके ऊपर 36 यूनिट लिखे हुए हैं। और ये बिल जो है ये 4,382 रुपये है। 4,382 रुपये को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपये से ज़ायद। आप अंदाज़ा करें 120 रुपये का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें आपको 120 रुपये से महंगा यूनिट पड़ गया। एक और बिल दिखाते हैं आपको। मरियम नवाज ने मुफ्त बिजली देनी थी ना, अब आप ये चेक करें। ये अप्रैल का बिल है, 168 यूनिट का बिल है, 168 यूनिट, 200 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। मरियम नवाज ने 300 यूनिट तक का बिल मुफ्त करना था, ये 168 यूनिट है। अच्छा जनाब, अब ये है जनाब 10,765 रुपये बिल आया। अब इसके अंदर 168 यूनिट इस्तेमाल हुए। बिजली की कीमत इसमें 6,035 रुपये है। इसके अंदर फिक्स चार्जेस डाल दिए 2,274 रुपये। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी 212 रुपये। FC सरचार्ज डाल दिया 542 रुपये। फिर टैरिफ एडजस्टमेंट डाल दिया 58 रुपये। GST डाल दिया 1,604 रुपये। टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी 250 रुपये और टोटल बिल बन गया 10,765 रुपये। ये 10,765 रुपये को अगर आप तकसीम कर दें 168 यूनिट के ऊपर तो भी यहाँ पे जो यूनिट की कीमत बन रही है 64 रुपये बन रही है। आप अंदाज़ा करें कि 64 रुपये से 120 रुपये तक का यूनिट आम आदमी, और ये 200 यूनिट से कम वाले बिल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और अब और क्या करने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी। यानी ये होता है ना, पाकिस्तान के अंदर धूप निकलती है पूरा साल, तो आपके पास एक मार्जिन है कि आप सोलर लगवाएं अपने घर के अंदर और आप उससे बिजली पैदा करें, और जो इजाफी बिजली आप पैदा करें उससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। हुकूमत ने माजी में कहा कि जो लोग अपने यहाँ सोलर लगाएंगे, क्योंकि धूप के ऊपर सूरज तो सबके लिए है ना, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग सकता, तो माजी में हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो बिजली हुकूमत को बेच भी सकते हैं। वो मुआहदा पहले ख़राब कर दिया। और अब इन्होंने एक और काम कर दिया है, वो ये कह रहे हैं, वजारत तवानाई ने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है। यानी अब अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर लगाना है, या अपने फार्म हाउस पे या अपनी झोंपड़ी पे या अपनी झुग्गी पे, किसी जगह पे भी अगर आपने अपना सोलर लगाना है तो आपको पहले नेपरा से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको एक नए टैक्स नेट में आना पड़ेगा ताकि आप हुकूमत को पैसा दें। और हुकूमत ये क्यों कर रही है पता है आपको? जब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे तो फिर IPPs की बिजली कौन खरीदेगा? और जब IPPs की बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो उनका जवाब ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कौम की जेब कैसे काटेंगे? तो IPPs को सहारा देने के लिए, IPPs की जेब में पैसा डालने के लिए
इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे, आप मजबूर हैं। आप महंगी बिजली खरीदेंगे, आप मजबूर हैं। आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना आप पैसा देंगे, आप मजबूर हैं। और यह ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है। हम 2000 अरब से जायद, हम गरीब मुल्क हैं, 2000 अरब रुपए से जायद पैसा हम दे देते हैं सिर्फ इन कंपनियों को। सिर्फ इन कंपनियों को हम ये पैसा दे देते हैं आईपीपीज को, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुआहदे कर रखे थे और इनके फ्रंटमैनों के ये सारे के सारे मंसूबे हैं। अब ये पैसा इनके घरों में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि आईपीपीज हमेशा चलते रहे, हमेशा चलते रहे, इनकी दिहाड़ी लगती रहे और कौम की जेबें कटती रहे। ये है तरीका वारदात जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था, नंदीपुर पावर प्लांट। मैं अभी आपको साहिवाल पावर प्लांट का भी बताऊंगा, जो कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था। उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में मना किया था कि ये काम मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी तबाही फेरी उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सारी स्टडी की थी, हर चीज ला के उनके सामने शहबाज शरीफ के रखी थी, लेकिन वो नहीं माना ना, पैसा बहुत था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, सिर्फ 95 मेगावाट बिजली बनी है उससे, बस सिर्फ उससे 95 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की और एक ही मरतबा पैदा की। 4 दिन के बाद जनाब ये पावर प्लांट बंद हो गया। इनकी नाअहली की वजह से ये पावर प्लांट बंद हो गया और ये आज तक बंद पड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने इसके रिकॉर्ड को आग लगा दी और जो इसका इंचार्ज था उसको सदारती अवार्ड भी दे दिया। अंदाजा करें आप, ये है नाजरीन इनका काम। इन्होंने कौम को, मुल्क को ऐसे लूटा है कि जैसे कोई डाकू भी नहीं लूटता। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये खर्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ़ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेजुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहाँ से कवर कर लेंगे। अमेरिकन्स को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है, अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करेंगे और अमेरिका दुनिया में तनहा होता चला जाएगा। जंगबंदी के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा फौरी तौर पर जंग बंद की जाए। इसके अलावा जो है वो आपको पता है न्यूयॉर्क का मेयर है वो पहले ही खिलाफ है। फिर डेमोक्रेट जो सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने भी मुतालबा किया है। यक के बाद दीगरे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया इस जंग और जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि इस जंग की मुखालफत कर रहा है। एक और चीज़, ये जो मुहासरा अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा और इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहाँ पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएँ। वो वेनेजुएला से और अमेरिका से तेल लें जहाँ पे अमेरिकी कंपनियाँ काम कर रही हैं और इससे अमेरिका पैसा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अपनी दी हुई डेडलाइन से भाग गए। और देखें, कल मैंने आपको ये खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, जो सुबह आपने वीलॉग सुना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया कि इसराइल को अमेरिका ने यह बताया है या वाइट हाउस ने यह आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन तक देखेंगे और एतवार तक की एक डेडलाइन है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि ईरान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा। इस हवाले से ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर ख़त्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है,